अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलाह के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल, मुंतज़िमीन महफिल, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आज की इस खूबसूरत जश्न पाक की महफिल और इसके सारे एहतमाम पर दिल की गहराइयों से साहबजादगान वाला शान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने चिश्ती ज़ौक़ के मुताबिक रसूल करम के जश्न मनाने की खूब नौकरी की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम उनकी इस नौकरी को कबूल फरमाते हुए उनके वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पुर अनवार पर बग़ैर हिसाब के रहमतें नाजिल फरमाए और इन शहज़ादगान को वो सब कुछ अता करे जो नबी पाक के लंगर से नबी पाक के फ़कीरों को अता फरमाता है। अल्लाह मुझे भी और आपको भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जश्न पाक की खैरात सारी खुशियाँ अता फरमाए। अच्छा, आप हजरात जितने जश्न के लिए आए हैं, पहले तो कोशिश करें। मैं जैसे ही इधर मुड़ा था तो मैं इम्तियाज़ को कह रहा था कि देखें ये कितनी मेहनत है। गलियां भी बता रही हैं कि आज हमारे आका की आमद का दिन है। बड़ा खूबसूरत पिंडाल सजा है। आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हक अदा हो गया, हक तो नहीं हुआ अदा किसी से भी आज तक, लेकिन सरकार की ग़ुलामी के नखरे पूरे हुए हैं। मैं बड़ा खुश हूँ ये पंडाल देखकर, एहतमाम देखकर। आपकी भी अगर खुशी हो, स्टेज सेक्रेटरी साहब ने इतना ज़ोर लगाया है कि इतना ज़ोर मेरे जैसा गरीब बंदा तो शायद न लगा सके। आप टस से मस नहीं हुए, आप ज़ोर पे खुश ना हो, नबी की आमद पे खुश होकर सुभान अल्लाह कह छोड़ें। भाई जश्न की महफिल है। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, वो खुश नसीब आदमी है जिसे पाक नबी के आने की खुशी है। साहिब सुबुल हिदा वर रिशाद ने एक बुजुर्ग के हवाले से ये नकल किया है कि उन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद शरीफ का पाकीज़ा मौका आता है, कुछ लोग जश्न मनाने लग जाते हैं और कुछ लोग मसले बताने लग जाते हैं कि जश्न ठीक नहीं है, एहतियात करनी चाहिए। तवज्जो से बात सुनिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उस बुजुर्ग को बड़े प्यार से जवाब दिया, मन फ़रह बिना फ़रहना बिही, जिसको हमारे आने की खुशी है हमें उसका जश्न मनाने की खुशी है। अच्छा, जितने बंदों की जुबान है यकीनन सब ने सुभान अल्लाह कही होगी। फिर सुनिए, सरकार ने फरमाया कि जिन्हें हमारे आने की खुशी है हमें उनका जश्न मनाने की खुशी है। बात बड़ी सीधी सादी है, कोई खुश हो या नाराज हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम जिस नबी का जश्न मनाते हैं वो आका गुलामों पर खुश हो जाते हैं। और हजरात मोहतरम, मैं ये बात भी अर्ज करता चलूं, बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हुए दिखाई देते हैं, भाई मसले मसाइल बंदे को बताने चाहिए। ये क्या हुआ, आप जश्न मिलाद सजाते हैं, नातें पढ़ते हैं, नबी पाक के हुस्न जमाल की तारीफें करते हैं, ये क्या मसला है। मैं बड़े प्यार से उन्हें कहने लगा हूं, अल्लाह के बंदो, कुरान की 6666 आयात हैं। 500 आयात में अल्लाह ने अहकामात बयान किए हैं और बाकी जितनी आयात हैं अल्लाह के प्यारों की शान है। अच्छा, मैं दोबारा दोहराता हूं और उम्मीद रखता हूं कि जिनको बात समझ आएगी वो जरूर बोलेंगे। भाई 500 आयात में तो अहकामात हैं और बाकी सारी आयात में अल्लाह के प्यारों की शान है। वो अंबिया की शान, सहाबा की शान, अहले बैत की शान, औलिया की शान, अहले ईमान की शान, मुजाहिदीन की शान, मोहम्मद अरबी की शान। जब कुरान में अजमतों का बयान है तो मोहम्मद अरबी के नौकर क्यों ना अजमतों की महफिलें सजाएं।
अच्छा, ये सवाल भी होता है कि इन महफिलों के सजाने से बंदे को मिलता क्या है। अब आइए मैं कुरान मजीद से एक मकाम तिलावत करने लगा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाई रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। अल्लाह फरमाता है महबूब, हम आपको नबियों के किस्से बयान करते हैं ताकि आपका दिल मजबूत हो। नबियों के किस्से अल्लाह बयान कर रहा है मुस्तफ़ा करीम को। आप हजरात की तवज्जो इधर रहेगी तो मैं अगली बात आसानी से कर पाऊंगा। लोग कहते हैं ये सुन्नी मौलवी तो किस्से बयान करते हैं। मैंने कहा दिमाग का इलाज कराओ, हमारा रब भी नबियों के किस्से बयान करता है। और मैं कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा कि किसी के दिमाग की कमजोरी रिवायत को ज़ईफ कह दे। कुरान की आयत का हिस्सा पढ़ रहा हूँ। वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाई रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। फरमाया महबूब, हम अंबिया के किस्से आपको बयान करते हैं ताकि उन किस्सों के सबब से, उन किस्सों के बयान से आपके दिल को मजबूती हो। मुझे बताओ, अगर बाकी नबियों के किस्से बयान किए जाएं तो आका के दिल को मजबूती मिलती है, और मुस्तफ़ा का किस्सा बयान किया जाए तो मोहम्मद के गुलामों के दिल को सुकून मिलता है। नबी का नौकर है ही वो जिसे जिक्र मोहम्मद से सुकून मिलता है। जिसको मिल रहा वो बोले सुभान अल्लाह। आइए मैं कुरान मजीद का दूसरा मकाम तिलावत करने लगा हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है नकुस्सु अलैका अहसनल कसस। महबूब, हम आपसे प्यारा किस्सा बयान करते हैं, सोना किस्सा बयान करते हैं, सबसे सोना किस्सा। अब सुनिए, कुरान में सोना किस्सा अल्लाह बयान फरमा रहा है। या अल्लाह, तेरा कुरान अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक सारा ही सोना है। एक एक लफ्ज सोना है, एक एक हर्फ सोना है, एक एक आयत सोनी है, एक एक सतर सोनी है। अब मेरी तरफ ध्यान करेंगे तो मैं अगली बात कर पाऊंगा। ये सारा कुरान इसलिए भी सोना है कि कुरान की हर सतर में हुस्न मोहम्मद है। माशाअल्लाह, जो नबी के हुस्न पर बोल सकते हैं वो ऊंची आवाज से बोलेंगे। कुरान की हर सतर में हुस्न मोहम्मद है, कुरान के हर लफ्ज में हुस्न मोहम्मद है, कुरान की हर सूरत में मोहम्मद अरबी की सूरत है। और मेरी ये बात तवज्जो से सुनिएगा, अगर कोई ईमान की निगाह से देखे तो सारा कुरान, जितने कुरान के सिपारे हैं, ये सारे मेरे मोहम्मद के नजारे हैं। माशाअल्लाह, जो नबी के हुस्न पर खुश हुए हैं अल्लाह उन्हें सलामत रखे। अल्लाह कहता है हम आपको बेहतरीन किस्सा बयान करते हैं। या अल्लाह, ये बेहतरीन किस्सा कौन सा है? फरमाया जनाब यूसुफ का किस्सा। अब जरा मैं आहिस्ता इसलिए हो गया हूं कि आप बोलेंगे तो आगे मैं भी बोलूंगा, वगरना मुझे भी गुंगू वाला आवाज करना आता है। इधर देखे मेरी तरफ। अल्लाह कहता है यूसुफ का किस्सा, सोना किस्सा। ये कोई इमाम अहमद रजा का कलाम नहीं है, बाद में कह दे बरेलवी अकीदत से कह रहे हैं। अल्लाह कहता है जनाब यूसुफ का किस्सा, सोना किस्सा। अच्छा, सिर्फ सोने सोने बंदे सुभान अल्लाह बोले, बाकी कोई ना बोले। मैं वैसे अपनी तकरीर में तकरीबन कहता हूं, जब मैं नबी के हुस्न की बात करूं, असमत की बात करूं, मुझे कोई कोढ़ा बंदा दाद ना दे, मेरी तबीयत को नहीं अच्छी लगती। मुझे सिर्फ सोना ही दाद दे। आप में से जो सोना हो वो बोले, कोढ़ा बंदा कोई ना बोले। और मैं आप में से किसी को कोढ़ा नहीं समझता, इसलिए कि कोढ़े होते तो मोहम्मद के जश्न में ना आते। जो नबी के जश्न में आ जाए वो सोना होता है। जिसे यकीन है मैं सोना हूं वो ऊंची आवाज से बोले। मुमकिन है मैं तकरीर करके चला जाऊं, कोई बंदा बाद में कहे ये अच्छा मौलवी बुलाया है जो कहता है सोने बोले, कोड़ा कोई ना बोले, शक्लें तो खुदा बनाता है। ये कौन है एतराज करने वाला? किसी को रब काला बनाए, किसी को गोरा बनाए। अल्लाह के बंदे, मैं काले गोरे की तफरीक नहीं कर रहा। अबू लहब का रंग आग के अंगारे की तरह था वो कोढ़ा। बिलाल रंग का काला था वो सोना। वजह क्या है? अरे हुस्न किसी रंग का नाम नहीं, मोहम्मद की पसंद का नाम है। जो नबी से जले वो कोढ़ा है, जो मोहम्मद से खुश हो जाए वो सोना है। आप में से जो सोने हैं वो हाथ सारी रात करी बह जा। मुश्किल से बंदों के साथ राबता होता है, विच तुसी आ जाते हो। इधर देखे मेरी तरफ। जो नबी की अजमत से जले वो कोढ़ा, जो नबी की अजमत से प्यार करे वो सोना। अगर अब भी समझ ना आए, जो पाक नबी की आमद पर गलियां सजाए, जुलूस निकाले, झंडे उठाए, वो सोना है। जो जल जाए वो कोढ़ा है। याद रखना, मोहम्मद के हुस्न की बारात में रब कोढ़े शामिल ही नहीं होने देता। सोने चुन चुन के मोहम्मद के हुस्न के बाराती बना देता। अच्छा,
अच्छा, मैं देखना चाहता हूं जितने बंदे बैठे हो सारे बोले हो, जरा हाथ उठा के बोलो तो मैं अगली बात करूं। और ऊंची आवाज से नहीं, सुभान अल्लाह की आवाज गूंजे पूरे पिंडाल में। अब भाई अपने पीरों की कोशिश भी देखो, अपने बोलने का अंदाज भी देखो, ये इतना कोशिश करना। अच्छा, बाद लोग कहते हैं इतना खर्चा हो गया, ये तो फजूल खर्ची है। मैं किसी का नाम लिए बगैर कहना चाहता हूं, अकल के अंधे, नबी पे खर्च करना फजूल खर्ची नहीं होती। खुदा जिसको पसंद करता है वही मोहम्मद अरबी की नौकरी करता है। तुझे तो 4 टके खर्च करते हुए मौत आती है कि खर्च कोई करे और मरे कोई। और आला हजरत ने हमें ये सिखाया है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, नबी पाक के नाम पर जानो माल कुर्बान, औलाद कुर्बान। अच्छा रुकिए, मैं फिर आ रहा हूं। अल्लाह कहता है बेहतरीन किस्सा है। क्यों? फरमाया क्योंकि यूसुफ का किस्सा है। जिसने इधर उधर देखना है एक दफा देख ले, मैंने कोई इतना लंबी तकरीर नहीं करनी। फिर मेरी तरफ देखें, बड़ा बेवकूफ आदमी होता है वो जो जिक्र नबी के वक्त इधर उधर देखे। अब सुने मेरी तरफ, जनाब यूसुफ का किस्सा, बेहतरीन किस्सा। या अल्लाह क्यों? फरमाया यूसुफ खुद सोना, उसका किस्सा भी सोना। भाई जी, मैं जो बंदी बरेलवी वहाबी शिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, रसूल का उम्मती बन के हाथ जोड़ के तुमसे पूछ रहा हूं, जनाब यूसुफ का किस्सा इसलिए सोना है कि यूसुफ खुद सोने हैं और आज मिलाद के सोने का है। नहीं, सारे नहीं बोले, अगर सारे बोलते तो मजा आ जाता, पंडाल गूंजे। हाथ खड़ा करके बोलो और बता दो लोगों को, जनाबे यूसुफ का किस्सा इसलिए सोना है कि यूसुफ सोना है। और मेरा अगला जुमला सुनिए, अरे जश्न मिलाद इसलिए सोना है कि इसका उन्वान सोना मोहम्मद है। और अगर आप सुन रहे हैं तो मैं अगला जुमला भी दोहरा दूं, जनाबे यूसुफ के हुस्न को मैं सलाम करता हूं। अल्लाह ने बड़ा हसीन बनाया है, लेकिन अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, जनाबे यूसुफ तमाम तर हुस्न के बावजूद जिस नबी को लाइन में लग के देखे उसे मोहम्मद कहते हैं। अच्छा, इतना ही बोले हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद बोलेंगे। और जिसे लाइन में लग के यूसुफ देखे उसे मोहम्मद कहते हैं। देखिए, आज हम कहते हैं नबी का जश्न मिलाद मनाओ, लोग पूछते हैं कहां लिखा है, छोड़ो उनको, हम मोहब्बत की बात करने के आदी हैं। मैं नफरत का कोई जुमला रहमतुल्लिल आलमीन की महफिल में करना ही नहीं चाहता। मुझे एक बात तो बताओ, जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी ऐलान करते रहे मोहम्मद अरबी की तशरीफ आवरी का। नबी मोहम्मद अरबी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। अच्छा, नबियों के ऐलान पर भी आपकी जुबान नहीं हिली, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैं जरा लुत्फ लेना चाहता हूं, हजरत आदम ऐलान करें, आ रहे हैं। जनाब नूह ऐलान करें, तशरीफ ला रहे हैं। जनाब इब्राहीम ऐलान करें, तशरीफ ला रहे हैं। जनाब यूसुफ ऐलान करें, तशरीफ ला रहे हैं। जनाब इस्माइल ऐलान करें, तशरीफ ला रहे हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ऐलान करें, तशरीफ ला रहे हैं। या अल्लाह, तेरे नबी ने सबसे आखिर में आना था, एक ईसा अलैहिस्सलाम से ऐलान करवा देता। फरमाया ना ना, दौर किसी नबी का भी होगा, चर्चा मोहम्मद अरबी का होगा। हर दौर के नबियों से ऐलान करवाऊंगा मोहम्मद के आने का। मेरा ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट करो। अरे जब जनाब इब्राहीम कहते होंगे मोहम्मद आ रहे हैं, जमाना सोचता तो होगा ऐलान करने वाला इतना सोना है, आने वाला कितना सोना होगा। अब मैं ईमानदारी से आपसे पूछने लगा हूं, सुभान अल्लाह, साहब ने कही है, कोई रह तो नहीं गया? रह गया होगा तो शर्मिंदा होगा। कह ले नबी की अजमत पे सुभान अल्लाह। हाथ खड़ा करके कहो, कुर्सियों वाले भी और नीचे वाले भी, ऊंची आवाज से बोलो। मैं एक बात और करके फिर आगे चलता हूं। हमसे लोग पूछ, ये मिलाद क्यों मना रहे हो? मैं आज ऐसी बात आपको करने लगा हूं, 12 रबीउल अव्वल के दिन, क्योंकि जो आपके पीर साहब थे वो सिर्फ पीर ही नहीं थे, बहुत बड़े आलिम भी थे। और मैं ऐसी बात करने लगा हूं, आपका चिश्ती हो ना, रक्स करने को दिल चाहेगा, अगर ना करे तो मैं खिताबत छोड़ दूंगा। मैं कि तुम्हें पता ही नहीं है, हम हुजूर की उम्मत में हादसाती तौर पर तो पैदा नहीं हुए। ओ भाई, ये कोई वाकया तो नहीं हुआ, तुम्हें तो हमारा ही नहीं पता। अल्लाह ने हमें चुन के मोहम्मद की उम्मत में पैदा किया है।
मुझे दुख है इस बात का जो इस बात पर भी नहीं बोल सके। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें चुन के जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा किया है। जिनको इस इंतखाब पर खुशी है वो हाथ खड़ा करके बोले और ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं एमएनए की इज्जत करो, उसे 1 लाख बंदे ने मुंतखब किया है। एमपीए की इज्जत करो, उसे 50-60 हजार बंदे ने वोट दिया है। मैं कहता हूं एमएनए की भी इज्जत करो। हम तो चिश्ती लोग हैं, हम तो कहते हैं खुदा की सारी मखलूक की इज्जत करो। हमारे यहां तो फंडा फसाद नहीं होता। लेकिन मैं एक और बात कहने लगा हूं, अरे एमएनए को 1 लाख बंदे ने चुना होगा, एमपीए को 50,000 बंदे ने चुना होगा। अब मैं कहा साड़ी भी इज्जत करो, सानू रब चुने हैं। जेड़े रब दे चुने हुए उच्ची आवाज नाल बोलो। एक बारी फिर बोलो तो मैं अगला जुमला आखा। हुण कोई बंदा पूछे अच्छा तुहानू रब चुने मिलाद क्यों करते हो? ओ मैं क्या झल्लिया, सानू रब पैदा ही मुहम्मद नहीं कीता। जेड़े नबी नहीं बने उच्ची आवाज नाल बोलो। अरे हमें रब ने पैदा ही मुस्तफा के लिए किया है। अब जश्न मुहम्मद का ना करें तो और किसका करें? हम बने ही मुस्तफा के लिए हैं। जो नबी के लिए बना है मेरे साथ बोले, हम बने ही मुस्तफा के लिए हैं। माशाअल्लाह सारे फिर रह गए हो। हम बने ही मुस्तफा के लिए हैं, हम बने ही मुस्तफा के लिए हैं। पूछिए साबरी साहबान से तुम्हें क्या हुआ इतना जश्न मनाने का, मुरीदों को इकट्ठा करने का, गलियां सजाने का, ये सब कुछ करने का? इनका जवाब होगा हम तो बने ही मुस्तफा के लिए हैं। बोल सकता है वो ऊंची आवाज से बोले। जो नबी के लिए बना है वो हाथ उठा के बोलेगा हम बने हैं मुस्तफा के लिए, हम बने हैं मुस्तफा के लिए, हम पले हैं लंगरे मुस्तफा के लिए। और मेरा ये जुमला सुनेंगे, कोई जलता है जले, कोई खुश होता है खुश हो। मैं तो बताने लगा हूं, हमें तो आला हजरत ने बताया था हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठेंगे भी वहां तुम्हारे लिए। अरे हम जिएंगे मुस्तफा के लिए, मरेंगे मुस्तफा के लिए, कब्रों से उठेंगे मुस्तफा के लिए। हमारा तो काम ही ये है, हम तो आए ही आका के लिए हैं। साहिब नसीम और रियाज अल्लामा खफाजी ने एक हदीस नकल की है, वो सुनाए देता हूं। आप फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा मित्तो ला अज़ालु उनादी फी कब्री उम्मती 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 उम्मती। हुजूर फरमाते हैं जब मैं कब्र अनवर में तशरीफ ले जाऊंगा मैं पुकार पुकार के कहता रहूंगा उम्मती उम्मती। अल्लाह की कसम बहुत ढिले हो, चिश्तियां वाली तरह सुनो उम्मती उम्मती। या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। या अल्लाह जो बोले इसके हक में कयामत के दिन मेरा नबी कह दे ये मेरा नौकर है। अब मेरा नबी गुंबद खजरा में कब्र अनवर शरीफ में फरमाते हैं उम्मती 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 उम्मती। अब बिल्कुल मेरे नबी ते पत्थर भी बोल दें तुसी ते फिर नौकर हो। जिन्हां दी जुबान अपनी होवे किराए दी ना होवे सारे बोलो किबला इतना खूबसूरत बात कर रहा हूं उम्मती उम्मती। क्या हो गया आपको? आपने गलियां सजा के या नबी के नारे लगाए। आहिस्ता से जुमला कह रहा हूं, नबी कब्र में उम्मती उम्मती कहे, हम इतने बेगैरत तो नहीं कि या नबी ना कहें। उधर हमें याद किया जाता है, इधर हम आका को याद करते हैं। अच्छा उम्मती का मतलब भी समझा दूं। मेरे आका फरमाते हैं या अल्लाह मेरे हैं, या अल्लाह ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। जेड़ा खुश होवे वो बोले, हर बंदा ना बोले या अल्लाह ये मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं। भाई जी असी और तो कुछ नहीं करते, असी जुलूस कट के की आने आका आप कहते हैं कि ये मेरे हैं, हम भी कहते हैं आका हम तेरे हैं तेरे। जश्न वही मनाते हैं जो मुस्तफा का कुछ लगते हैं। और मेरा जुमला सुनिए, गुंबद खजरा से आवाज़ रहमत आती है ये मेरे हैं, नौकर कहते हैं आका हम तेरे हैं। रब कहता है हबीब जितने तेरे हैं वो सारे ही मेरे हैं। अच्छा लोगों को ये बड़ी फिक्र पड़ी रहती है, उस फिक्र का भी ये तुम मिलाद करते क्यों हो? अल्लाह के बंदे टेंशन का शिकार ना हो, तुझे बता देते हैं हम क्यों करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन वान तुम हज़्ज़ी मिनल उमम। नबियों में से मैं तुम्हारे हिस्से में हूँ, उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में हो।
बस भाई प्यार से मेरा जुमला सुनना, हमारे हिस्से में नबी आया, हमने जश्न मनाया। मैं खुश तब हूंगा जब आप सारे यकजुमा होकर बोलेंगे। फिर सुनिए, हमारे हिस्से में नबी आए, हमने खुश होकर जश्न मनाया। अच्छा, लोग पूछते हैं ये 12 रबीउल अव्वल को ये क्या हो रहा है? मैं कहा साडे हिस्से में तो नबी आया, जनाब नू की तकलीफ हुई है? अगर आप अब भी नहीं समझे तो मैं फिर जरा बात को वजाहत के साथ बयान करूं। किसी को बाप की तरफ से 10-15 मुरब्बे जायदाद मिल जाए जमीन, वो कहता है जनाब खाते पीते बाप का बेटा हूं, कंगला नहीं हूं, मेरे हिस्से में 15 मुरब्बे आ गए। किसी को 10-15 करोड़ पैसा मिल जाए विरासत में, वो नखरे करता है। मैंने कहा सुनो, 15-20 करोड़ की तो औकात ही कोई नहीं, 10-15 मुरब्बे की तो औकात ही कोई नहीं। वो सुन्नी इसलिए खुश है कि हमारे हिस्से में मदीने का ताजदार आ गया। जिसको इस बात की खुशी हो वो ऊंची आवाज से बोले। अच्छा, अगला जुमला भी सुनिए और इसको सुनकर भी आप खुश होंगे। आहिस्ता कहूंगा ताकि आपके पल्ले पड़े। हुजूर ने फरमाया वान तुम हज़्ज़ी मिनल उमम, और उम्मतों में से तुम मेरे हिस्से में हो। अब कोई बंदा पूछे जी मिलाद क्यों मनाते हो, उसे बड़े प्यार से कहना नबी हमारे हिस्से में आया, नबी ने करम करके हम जैसों को अपने हिस्से में कबूल फरमाया, हमने खुश होकर नबी का मिलाद मनाया। मौलाना चिश्तियों वाला जुमला कह रहा हूं हजरत, आप जुमला सुनेंगे कलेजा ठंडा हो जाएगा। तर्जमा सुनिए, अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन, हुजूर फरमाते हैं नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। ओए अपना खाता चेक करो, बड़ा सोना खाता जे, सुभान अल्लाह उची आखो। मैं बिल्कुल इस जुमले दे उत्ते खिताबत दा बोझ नहीं पान लगा, आहिस्ता आहिस्ता आखन लगा ताकि जुमला हुकूमत करे तुहाडे उत्ते। जुमला ही ऐसा है, हुजूर फरमाते ने मैं तुहाडे खाते विच हां। ये स्प्रे वाला बड़ा जिद्दी आदमी है, जे सुन्नी होंदा तो एक बारी कहण ते बह जांदा। तू नबी दा नाम सुन, इंशाअल्लाह तेने भी लंगर लभ जाएगा। फिर सुनो, अना हज़्ज़ुकुम मिनन नबिय्यीन, नबियों में से मैं तुम्हारे खाते में हूं। हजरत ये इतना खूबसूरत जुमला है, अल्लाह की कसम कोई दयानतदार बंदा झूमे बगैर रह नहीं सकेगा। हुण हौले हौले आखन लगा जुमला ही बड़ा वड्डा है। हुजूर हमारे खाते में है, जिदे खाते विच मुहम्मद होवे ओदा खाता खराब नहीं हो सकता। अगर आपको इस जुमले पर इतना ही सुभान अल्लाह कहने की तौफीक है तो खुदा पूछे आपसे, अल्लाह के बंदे ऊंची आवाज से कहे, जिसके खाते में मोहम्मद हो उसका खाता भी खराब नहीं हो सकता, और जो मोहम्मद के खाते में हो वो भी खराब नहीं हो सकता। ओए अपना मुकद्दर देखो, हमारे खाते में मोहम्मद है और हम मोहम्मद के खाते में। अच्छा, एक गल मैं तुहाडे नाल कर लवां, जेड़े बंदे इस पूरी महफिल नूं वेख के ते सरकार दे खाते च पै के खुश हो, ईमानन कुरानन टिल ला के इस नारे का जवाब देना है, सरकार की आमद। स्टेज वाले भी सारे आ चुके हैं। सरकार की आमद, मनठार की आमद, अल्लाह के यार की आमद, मालिको मुख्तार की आमद। यही कुछ तो है और है कि ये सारे प्रोग्राम का यही मकसद है ना। फिर सुनिए, सरकार हमारे खाते में, हम सरकार के खाते में। अच्छा, बड़ा प्यार भरा जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह की कसम आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा सुन के। ए जी प्रोग्राम कदों तक करने जे? मैं कहा साडा बड़ा लंबा प्रोग्राम है, तुसी एवं सोचोगे तो मर खप जाओगे। उन्होंने कहा कि मैं कहा हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। जिन्हों का इरादा पक्का हो वो बोलो, जो थले मुंह सुटन वाले हो बिल्कुल ना बोलो। भाई तुसी जश्न करन आए हो कि तुसी ताज़ियत वास्ते आए हो? जेड़े जश्न वास्ते आए हो खुशी नाल बोलो। पीर साहब मैं अगला जुमला आखन रहा, पता है मैं तुहाडे कोल क्यों बार-बार बुलवा रहे हैं? मेरे पाक नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला कद रफ़अ लियद दुनिया फाना अंजुरु इलैहा फइला मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामत कान्नमा अंजुरु इला कफ़ी हाज़िही औ कमा क़ाल। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए हैं, मैं सारी कायनात को कयामत तक जो कुछ होने वाला है ऐसे ही देखता हूं जैसे हाथ की हथेली। अब मेरा ये जुमला प्यार से सुनना,
ये न समझना कि हम सिर्फ महफिल सजा रहे हैं। अरे जब तुम तंबू लगा रहे थे तो मेरा नबी देख रहा था, जब तुम सजा रहे थे तो मेरा नबी देख रहा था, जब तुम मिलाद में आ रहे थे तो मेरा नबी देख रहा था, जब तुम जुलूस बना रहे थे तो मेरा नबी देख रहा था। अब जब मैं बयान कर रहा हूं तुम सुन रहे हो, बयान को भी आका देख रहे हैं, सुनने के अंदाज को भी आका देख रहे हैं। तो मैं तो इसलिए चाहता हूं हर चेहरे पर मुस्कुराहट हो और मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। एक बारी सारे बोलो जरा तवज्जो नाल जुमला। कदों तक मिलाद करना जे? मैं कह बल्ले करे कोई चक्कर किसे नूं। मैं कह भाई जी मुख्तसर जिहा जुमला मैं तुहानूं दस छड्डना ते फिर घर बह के सोचदा रहीं। मैं कह असियां नबी पाक दे खाते विच सिर इंज करन दी बजाय ना जुबान नाल तुसीं सुभान अल्लाह आंदे बाहर ही होर हुंदी। टल्ली ना खड़काओ, जुबान हिलाओ। असियां नबी पाक दे खाते विच इतने बंदे हो तो सुभान अल्लाह। असियां नबी पाक दे खाते विच। अच्छा ये जिहड़ी पीरी मुरीदी होंदी है ना, ये भी पीर मुरीद नूं फड़ के नबी दे खाते विच ही पांदा है, और कुछ भी नहीं करता। शायद तुसी समझो पीर कोई होर शय दा नाम है, जिहड़ा होर होवे वो पीर ही नहीं होंदा। पीर मुरीद दा हाथ फड़ के आंदा है मदीने वालिया मैं भी तेरा नौकर हां ते ये भी तेरा नौकर है। ते जिहड़े नबी दे खाते विच हो तो उच्ची आवाज नाल बोलो, एक बारी फिर बोलो तो। असियां नबी पाक दे खाते विच। भाई जी तुसी भी आए हो ना, टेंशन ना लवो, खुश हो के खाते जाओ। जिहड़े है नबी दे खाते जरा हाथ चुक के उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। मैं भाई जी कोई जुमला आखना चाहना तां ही तुहानूं तैयार पिया करना। असियां नबी पाक दे खाते विच। हुण कोई बंदा पूछे मिलाद कदों तिकर करना जे, उन्होंने दस देना असियां नबी दे खाते विच मालकां सानू खाते विचों कढना कोई नहीं ते असां मिलाद छड्डना कोई नहीं। अगर इस गल ते खुश हो तो तेरा हाथ लहरा के, हुजूर ने सानू खाते विचों कढना कोई नहीं ते असां जश्न मिलाद छड्डना कोई नहीं। नबी दे खाते विच आण दी खुशी है, असीं सारा जग छड्ड सकदे हां, मुहम्मद अरबी दा जश्न नहीं छड्ड सकदे। और बड़ी हैरानगी की बात यह होती है कि जब बंदा कोई नात शरीफ सुन ले, नबी पाक की अजमत के अशार सुन ले, तो पता है फौरन पता क्या करते, ओ ये तो गाना बजाना है, ये तो गाना बजाना है। मैं को हया कर, कोई अक्ल कर, ये तो बिदअत है। मैंने कहा हसान को मिंबर पे हुजूर खड़ा करके खुद नात सुने, शर्म नहीं आती इस काम को बिदअत कहते हुए? मैं किसी मसलक का नाम लिए बगैर कह रहा हूं और ये बात कहना चाहता हूं, जो जिक्र नबी को बिदअत कहे कायनात में उससे बड़ी बुरी बिदअत है ही कोई नहीं। मिलाद में क्या होता है? नबी की सूरत का बयान, नबी की सीरत का बयान, नबी के तशरीफ लाने का बयान, मोहम्मद अरबी करीम की रहमत का बयान, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक का बयान, हुजूर अलैहिस्सलाम के हालात का बयान। मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर ये बिदअत है तो फिर कुरान की सुन्नत क्या है? हजरत हसान को आका मिंबर पे खड़ा करते, मिंबर पे वो नात पढ़ते और मेरे नबी कहते या अल्लाह हसान का मुआविन जिब्राइल को बना दे। हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, हुजूर मेरा जी चाहता है मैं आपकी नात पढ़ूं। सरकार ने फरमाया पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। तारीफ बाद में, दुआ पहले। और उनने पता है क्या जो अशार पढ़े, उनमें एक शेर ये भी था, व अंत लम्मा वुलिदता अशरकतिल अर्द वदात बिनूर कल उफुकु। या रसूल अल्लाह, जिस दिन आपका विलादत हुई थी, मिलाद हुआ था, जमीन पे भी नूर था, आसमान पर भी नूर था। इसी का तर्जमा इमाम अहमद रजा ने यूं किया है कि आ गया वो नूर वाला जिसका सारा नूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम है हजरत काब, उन्होंने कलमा पढ़ा मेरे पाक नबी का, और कलमा पढ़ते ही कहते हैं या रसूलल्लाह मेरा जी चाहता है मैं आपकी नात पढ़ूं। सरकार ने फरमाया पढ़ो मेरी नात, अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो मैं सुनना चाहता हूं। हजरत काब ने जो नात के अशार पढ़े वो सारे तो नहीं, उनमें से सिर्फ एक मिसरा सुनाने लगा हूं। हजरत काब ने कहा इन्नर रसूल नूरुन युस्तज़ाउ बिही, रसूलुल्लाह अल्लाह का नूर है, पूरी दुनिया में रोशनी मोहम्मद अरबी की है।
अच्छा, ये सरकार की मौजूदगी में नात पड़ी, मेरे नबी नाराज नहीं हुए? मुझे नूर कह रहे हो? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, सूरत देख लो मेरी, हाथ भी हैं, मेरे पाक पांव भी हैं, चेहरा भी है, जुल्फ भी है, जिस्म भी है। अच्छा, एक बारीक सा जुमला कह रहा हूं, गुस्ताखों ने जिस्म नबी देखकर अपनी तरह बशर समझा, आशिकों ने नबी के वजूद को देखकर भी नूर ही कहा। मैं जुमला दोबारा दोहरा दूं, आशिकों ने नबी के जिस्म को देखकर भी नूर कहा। उनका अकीदा यह था, बेमिसाल बशर भी हैं, लाजवाब नूर भी हैं। सहाबी ने नूर कहा तो मेरे पाक नबी ने अपनी चादर अता कर दी। जिन जिन को खुशी हुई है वो बोले चादर अता कर दी। मैं यहां से एक मतलब समझा हूं, जो नबी को नूर कहता है, मदीने वाला उसे लंगर जरूर देता है। रोशनी सारी मेरे आका की है, चमक की मेरे आका की है। और एक बात जाते जाते कह दूं, यहां चूंकि सारे नौकर बैठे हैं बुजुर्गों के, यही तो वजह है जिन्होंने नबी को नूर माना उनकी कब्रों में भी रौनक खत्म ना हुई। चलो कोई बात नहीं, कल भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं, जब मर्जी कहें। और जिन्होंने कब्रों को नूर माना, उन जिन्होंने नबी पाक को नूर माना, उनकी कब्रें भी पुरनूर हैं। जिन्होंने मोहम्मद की नूरानियत का इनकार किया, उनके चेहरे पे भी लोड शेडिंग दिखाई देती है। एक बड़ा सीधा साधा शायर है, उसने बात बड़ी पते की है। वो कहता है, नूरो हयात के मुनकिरों को जरा देखो, चेहरे मरे मरे हुए, आंखें बुझी बुझी हुई। आपको नहीं समझ आई? वो कहता है जो नबी को हयात नहीं मानते, जिंदा नहीं मानते, नूर नहीं मानते, उनकी हालत देखो, आंखों में नूर कोई नहीं, चेहरे पे आसारे हयात कोई नहीं। और जो मेरे मोहम्मद को नूर मानते हैं, जिंदा रहे तो चेहरे चमकते हैं, मर जाए तो कब्रें चमकती हैं। और मैं बरमला ये बात कह रहा हूं, मज़ारे साबिर से लेकर मज़ारे गरीब नवाज तक, मज़ारे दाता से लेकर मज़ारे गौसे आजम और मज़ारे मौलाए कायनात तक, ये जितनी मज़ारात चमक रहे हैं, ये सारे मोहम्मद अरबी को नूर मानने वालों के मज़ारात हैं। ये सारी और वैसे यार लोगों को बस फिक्र ही पड़ी होती है, चलो जी आपने जलसा ही करना था, कुमकुमे क्यों लगा दिए, आपने ये बैनर क्यों लगवा दिए, इतना लगा दिया, इतना कुछ कर दिया। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, इस चक्कर में ना पड़, पूछ खाले के कायनात से, मालिक जब कुछ ना था तू था, जब कुछ नहीं होगा तू होगा, तो तूने ये सब कुछ क्यों बनाया? रब्बे कायनात फरमाता है, कुन तो कंजम मख्फियन फअहबब्तु अन उरफा फखलक़तुल खल्क़ ए नूर मुहम्मदिन। अल्लाह फरमाता है, मैं हुस्न का छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं, मैंने नूरे मोहम्मद को पैदा कर दिया। या अल्लाह, तूने नबी के नूर को तो अपनी पहचान के लिए पैदा किया, हमें क्यों पैदा किया? अल्लाह फरमाता है, वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी वलौ लाका मा खलक़तुद दुनिया। फरमाया प्यारे महबूब, तुझे बनाया अपनी जात के लिए, सारी कायनात को बनाया तेरी नात के लिए। जो इस बात पर खुश हैं वो ऊंची आवाज से बोले और मोहब्बत से। अल्लाह ने चांद बनाया नबी की अजमत के लिए, सूरज बनाया नबी की अजमत के लिए, चांद तारे बनाए नबी की अजमत के लिए, सारी कायनात को बनाया नबी की अजमत के लिए। फरमाया प्यारे, मैं तेरी शान दिखाना चाहता हूँ, तू इशारा करेगा मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा, तू इशारा करेगा मैं डूबे सूरज को लौटा लूंगा। महबूब तू इशारा करेगा मैं कंकरियों को कलमा पढ़वा दूंगा, तू इशारा करेगा मैं दरख्त तेरी बारगाह में भिजवा दूंगा, तू कदम रखेगा मैं पहाड़ को तेरे इश्क का नाच नचा दूंगा। महबूब तू खजूर के खुश्क तने को छोड़ेगा, मैं उसे तेरी जुदाई में रुला दूंगा, तू सर उठाएगा नजर उठाएगा मैं काबा बदला दूंगा, तू नजर झुकाएगा मैं तेरी उम्मत को माफ फरमा दूंगा। अल्लाह ने ये सब कुछ अपने महबूब के लिए किया है। अगर हम नौकर कर लें
अच्छा वैसे मैं रुक के एक बात कहने लगा हूं, पागल से पागल बंदे से आप पूछ लें, जिसने जिहालत में पीएचडी की हो, वो भी कहेगा अल्लाह फजल करे तो बंदे को खुश होना चाहिए। चलो कोई गल नहीं, जड़े इस गल ते भी नहीं बोले, बड़े नेक लोग हो। अल्लाह नेमत दे तो बंदा खुश हो, अल्लाह फजल करे तो बंदा खुश हो। जेड़ा बंदा तो नाल मिलाद ते मत्था लावे ना, उन्होंने कहा भाई जी जो बंदियत वहाबियत शियत सुन्नियत की गल ना कर, ए दस नबी तू वड्डा फजल भी कोई है? हुजूर तू वड्डी रहमत भी कोई है? ते नबी पाक तू वड्डी नेमत भी कोई है? उन्होंने मनना पेगा। साडे उत्ते सब तू वड्डा फजल नबी दी जात, सब तू वड्डी रहमत नबी दी जात, ते सब तू वड्डी नेमत नबी दी जात। हुण जुमला सुनो, सब तू वड्डा फजल जाते मुहम्मद, सब तू वड्डी रहमत जाते मुहम्मद, सब तू वड्डी नेमत जाते मुहम्मद। इस वास्ते सब तू वड्डा जशन जश्ने मिलाद मुहम्मद। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। उलमा बैठे हैं, अल्लाह कहता है अल्लाह के फजल और रहमत के मिलने पर खुशी करो। पीछे फजल और रहमत दो चीज़ों का जिक्र है, फबिज़ालिका आगे इसमें इशारा वाहिद है। उलमा ने लिखा है फजल भी मोहम्मद है, रहमत भी मोहम्मद है। अच्छा मुझे अल्लाह खुश रखे, मुझे एक बात करने दें। अल्लाह कहता है फजल और रहमत के मिलने पर जश्न करो। अच्छा ये जो फरहत है फल यफराहू, जश्न मुंह सुजा के नहीं होता, चेहरों पर मुस्कुराहट ला के होता है। खुशी और गमी ये दोनों चीजें बंदे को बतानी नहीं पड़ती, मुंह से पता चल जाता है। मुंह सुजिया होवे तो बंदा पूछते खैर है, मरे मरे लगे फिरते हो, ते मुंह ते खुशी होवे लगता है हजरत जी को करम है, सानू भी दसो। अल्लाह फरमांदा फल यफराहू, मुहम्मद दे मिलन ते तुहाडा मुंह दसे तुहानू चाह चढ़े। ऐ मेरी आखिरी गुफ्तगू दे जुमले जे जिन्हों चाह चढ़िया हो सिर्फ वो बोले, उच्ची बोलो। अच्छा फिर जरा मैं तवज्जो चाहूंगा, फल यफराहू अल्लाह फरमांदा है खुशियां करो। अब मेरे वाले देखो भाई जी खुशियां करो। अच्छा हुण अल्लाह वास्ते मैं तुहाडे कोल एक दरखास्त करन दिया, कोशिश करो जरा तुसी चेहरे ते मुस्कुराहट ले आओ, भावें किसी को मंग के ही ले आओ। थोड़ी देर वास्ते होर भी बड़ियां चीज़ां मंगदे हो ना, रब को खुशी मंगो, जरा मुंह ते ले आओ। एक बार उच्ची बोलो, जेड़ा बंदा खुश खुश है ना जरा हाथ चुक के बोले। अच्छा कितना बड़ी खूबसूरत गल मैं कर लूंगा, फल यफराहू अल्लाह कहता खुशी करो खुशी करो। अच्छा अल्लाह ने खुशी का कहा है ना, लैट्रिन का तो कोई नहीं कहा, अल्लाह ने खुशी का कहा है ना। ये तो नहीं कहा इतने कीमती टेंट लगाओ, इतना सोनी से इतने पैसे लाओ। अब मैं के ललिया अल्लाह ने फरमाया खुशी करो। या अल्लाह किस तरह करिए? फरमाया तुहाडे उत्ते छड्डन लगा, जितना मुहम्मद दे आन दी खुशी होवे उतना ही जश्न कर लवो। अगर समझ आई हो तो उच्ची आवाज नाल बोलो। फरमाया मैं तो रब हां, मैं गरीबां भी जश्न करना है, अमीरां भी जश्न करना है। मैं आप वेख लांगा ना किस चाह नाल जश्न कीता जे। और मैं पाबंदी नहीं लाता, पर जश्न करे आजे ते एक गल दा ख्याल करे आजे, एवें छोटी मोटी महफिल करके गुजारा ना कर ले आजे। एडा वड्डा मुहम्मद दिता है, जश्न भी टिका के करे आजे। अगर तुहानू खुशी हो जाए तो उच्ची आवाज नाल बोलो। और साडे ते वस च नहीं, अल्लाह दी कसम है असीं ते मजबूर लोग आ। तुसीं ते कुमकुमियां दे फंडे पांदे हो, जे साडे वस च हुंदा असीं ते चंद सूरज ला के मुहम्मद दे मिलाद च ला छड़दे। ये जश्न है मेरे नबी का। अल्लाह कहता है जितना खुशी है उतना करो जश्न। जे है तो खुशी तो बोलो, हाथ चुक के बोलो,
नबी दे नौकर बन के बोलो। हुण मैं नारा लवाना तो फिर बोलो सरकार की आमद, सरकार की आमद। अल्लाह कहता है तुम पर छोड़ा। आइए मैं कुरान की एक और आयत पढ़ता हूं। अल्लाह मोहब्बत के सारे फैसले बंदों पर छोड़ देता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक्किरूहु। अल्लाह कहता है नबी पाक की टिका के ताजीम करो। मैं दोवें जुमलियां दा इकट्ठे तर्जमा करते तुहानू क्या पता। हुण पंजाबी जो हो रखा अल्लाह फरमाता है टिल ला छड्डो यार दे अदब विच। या अल्लाह कोई तफसीलात तू आप ही दस छड्डदा। फरमाया मैं जो तुहानू आख छड्डिया टिल लाओ। फिर सुनो जरा टिल ला छड्डो। या अल्लाह को फरमाया तफसीलात मैं नहीं दसदा, मैं तुहानू क्या टिल ला के अदब करो। हुण मैं तुहानू वेखना ना कि मेरे मुहम्मद दा अदब किन्ना एक करदे हो। आगे भी नबी के सहाबा थे, वो ताजीम को बिदअत थोड़ी समझते थे। लुआबे दहन खाने लगे, नाक मुबारक का तबर्रुक खाने लगे, पसीना मुबारक को इकट्ठा करने लगे, बौल मुबारक को पीने लगे, खूने मुकद्दस को पीने लगे। मैंने कहा सहाबा तुमने ये अंदाज कहां से सीखा? कहा रब ने कहा था दिल ला के अदब करो। असी कोशिश में करने ताज़ीम मुहम्मद रब के रज़ियल्लाहु अन्हुम और नबी दे सहाबा मुहम्मद दा अदब करके खुश कर छड़े आ जाए। आओ मैं कुरान मजीद की तीसरी आयत पढ़ने लगा। अल्लाह कुरान में फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ए ईमान वाले हो नबी पाक ते दरूद पढ़ो, सलाम खूब पढ़ो। मैं पूछा या अल्लाह किन्ना एक पढ़ लीए, दरूद किन्ना पढ़िए, सलाम किन्ना पढ़िए? फरमाया मुहब्बत दे गल्लां ने इहदे विच मैं पाबंदी नहीं लांदा, मैं तुहाडे उत्ते छड्डण लगा। वेखना ना जितना नबी नाल प्यार होएगा उतना ही दरूद और सलाम होएगा। इस वास्ते कोई बंदा परेशान ना होवे। असी आका दा जश्न करने आ, आका दा अदब करने आ, दरूदो सलाम करने आ। रब ने आखे दिल ला छड्डो। जेड़े खुश हो उच्ची आवाज नाल बोलो। ये पीरा भी तो अपनी तरफ टिल ही लै। इतने सोने सोने बैनर पीर साहब की ज़ाहिरी जिंदगी में भी मैं आया था, उस वक्त भी स्टेज यही था और बिल्कुल रंग यही था। और मुझे ये कहकर ये शेर याद आ रहा है, कोई आता है कोई जाता है, महफिल का है रंग वही, साकी की नवाजिश जारी है, मेहमान बदलते रहते हैं। ये मेरे मोहम्मद करीम की महफिल है, लंगर नबी का जारी है। अगर है जारी तो ऊंची बोलो। जश्न मनाना है टिल ला के। मैं टिल ला के बार बार आना मरो सुभान अल्लाह ही खुश हो के कह छो। ए मैं मरो तो दुश्मनी नाल नहीं किया, बेतकल्फी नाल किया है। मैं इज्जत करना जितने नबी दी महफिल मिला दे चाहो। अगर तुहानू जुमला सर्त लगा मैं वापस लेना, खुश हो के सुभान अल्लाह कह छो। अल्लाह कहता टिल ला छो, टिल ला छो। नहीं सारे हाथ चुको, टिल ला छो, टिल ला छो। स्टेज वाले सुनो, फल यफरहू तुसी भी सुन लो। अल्लाह कहता है इंज दा जश्न मनाओ, गुस्ताख साड़ छड्डो ते आशिक ठार छड्डो। इंज दा जश्न मनाओ, गुस्ताख सड़ जान ते आशिकां दे कलेजे ठर जान। यही कुछ ते हशर वाले दिन रब ने करना है। जन्नती जोड़ा पवा के सर ते ताजे शफात सजा के मकाम महमूद ते बिठा के अल्लाह सारियां चाबियां महबूब नू फड़ा छड़नियां। मैं जरा हदीस भी पढ़ छड़ा। अल करामत वल मफाती हो यौमइज़िन बियदी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इज्जत की चाबियां, जन्नत की चाबियां, बख्शिश की चाबियां, रहमत की चाबियां, जन्नत की चाबियां हुजूर के हाथ में। अच्छा जेड़ा बंदा इन्हां गल्लां ते खुश ना होवे, मैं उस बंदे का पुत्र ही नहीं समझता। जोड़ा अब्बे की इज्जत से खुश ना हो, तो पागल का पुत्र है। जोड़ा पीर की इज्जत से खुश ना हो, इंतहाई बेशरम है। जोड़ा उस्ताद की इज्जत से खुश ना हो, इंतहाई लानती है। जोड़ा मुहम्मद की इज्जत से खुश ना हो। ये सारियां चाबियां नबी दे हाथ में। साहबजादा साहब किबला है, जुमला बड़ा काबिल तवज्जो है। अल्लाह ने सारी चाबियां नबी दे हाथ में। नहीं इंज नहीं, इंज नहीं, इंज नहीं।
सारी चाबियां नबी दे हथ विच। जिस गल वास्ते मैं तुहानू मुतवज्जे किया, मैं एवें नहीं किया। सारी चाबियां नबी पाक दे हथ विच होण, खुद सोचो मेरे मुहम्मद दा हथ किड्डा खुला है। ते या अल्लाह जन्नत दियां चाबियां, रहमत दियां चाबियां, मगफिरत दियां चाबियां सारियां नबी पाक नू फड़ा छड्डियां नहीं। फरमाया महबूब बड़ी फिक्र सी ना उम्मत दी, ऐ फड़ चाबियां, अपनी जन्नत अपनी उम्मत नू आपे ही वंड। जेड़ा कोई लंगर वाला है वो बोले, बाकी कोई ना बोले। हुण जदों चाबियां हुजूर दे कोल आ जानियां ना, उत्ते फिर कोई होर भी तो होणगे ना, हशर ते सारे ही होने ने। उन्हें कहा अल्लाह जी हम तो जलील हो गए, गली गली में फिरा करा थे और कमें थे, अल्लाह के अलावा तो कोई कुछ ना देवे और लेना भी नहीं चाहिए, शिरक हो जावे। हम तो सिर्फ अल्लाह ही से लेंगे। या अल्लाह सजदे कर करके मर लिए, नमाजें पढ़ करके मर लिए, तेरी तौहीद पे पहरा दे दे के मर लिए, और तूने जन्नत की चाबियां सारी की सारी मोहम्मद को पकड़ा दी। हम तो नबी से लेने के आदी नहीं है। रब ने फरमाना है चबलो जिन्नू मैनू मनवाया है उहदे कोलों नहीं लेंदे। उच्ची बोलो और उच्ची बोलो। अरे मैंने तो सब कुछ बनाया ही मोहम्मद के लिए था। मैंने तो चाबियां यार को पकड़ा दी हैं, अब जन्नत उसे मिलेगी जिसे मोहम्मद देंगे। मैं आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह। अच्छा, इमाम अहमद रजा बड़े इंसाफ पसंद बंदे हैं, बड़े इंसाफ पसंद बंदे हैं। आप उनकी इंसाफ पसंदी सुनिए। कहते हैं तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना ही नहीं, खुल्द में पहुंचा रिजा फिर तुझको क्या। आला हजरत पूरा पूरा हक मान रहे हैं। कहते हैं भाई तेरी जहन्नम से मुझे कोई ताल्लुक नहीं, मेरी जन्नत से तेरा कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, आप अगर तवज्जो से सुनेंगे तो ये बात मैं कर पाऊंगा। ऐ इमाम अहमद रजा उनको पूरी जहन्नम दे दी और खुद जन्नत। फरमाया वो नबी से जलते हैं, जलने वालों के लिए जहन्नम है, प्यार करने वालों के लिए जन्नत है, अपने रास्ते जुदा जुदा है। अगर यूं नहीं समझ आई तो बिल्कुल पेंडू अंदाज में कहता हूं, अरे जो जश्न मिलाद से चलते हैं उन्हें जहन्नम में चलना पड़ेगा, जो नबी का जश्न करते हैं वो जन्नत में जा जश्न करेंगे। अगर आपको समझ आई हो तो ऊंची आवाज से आइए। आपको एक और बात बताऊं, जन्नत की कोई चीज ऐसी नहीं जिस पे नबी पाक का नाम ना हो। इतना ही बस। जन्नत में कोई चीज ऐसी नहीं जिस पे नबी पाक का नाम ना हो। या अल्लाह जेड़ा बोले उन्होंने नबी दे नाम ते लब्बे। जन्नत में कोई चीज ऐसी नहीं जिस पे नबी पाक का नाम ना हो। मैं अब तीसरी मर्तबा फिर कह रहा हूं, जन्नत में कोई चीज ऐसी नहीं जिस पे नबी पाक का नाम ना हो। अब सुनिए, जन्नत की हर चीज पर नबी पाक का नाम है। मुझे लगता यह है अल्लाह ने जन्नत की हर चीज पर अपने नबी का नाम इसलिए लिखवाया है कि जन्नत में वही जाए जो नाम मोहम्मद के लंगर का आदी हो, जो नबी के नाम वाली चीज को जायज नहीं समझता। जन्नत उस पे हलाल ही नहीं है। जन्नत जिसे मिलेगी नाम मोहम्मद का लंगर बन के मिलेगी। इसलिए मेरे और आपके इमाम अहमद रजा ने कहा था, जा मुनकिर दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। मैं साहबजादगान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनकी पूरी टीम को, और जितने आप लोग आए हैं सरकार के जश्न में। महफिल पाक सजी हुई है। मैं हल्फन ये बात कह रहा हूँ, रात मैंने एक महफिल वालों को सलूट किया था बड़ी महफिल में। मैं सलूट किसी के बुलाने की वजह से नहीं करता, मैं सलूट नबी की गुलामी की वजह से करता हूँ। और आज मैं भरे मजमे में साहबजादगान को इतना सोने मिलाद पर सलूट कर रहा हूँ। नबी पाक के हर नौकर को सलाम, और नबी पाक की नौकरी का इतना सोना इंतजाम, और इस इलाके में इसका मतलब यह है नबी जहां चाहता है किसी की ड्यूटी लगा के अपना जश्न करवा लेता है। अल्लाह इनके खाते में ये ड्यूटी सलामत रखे, अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। मजमा अब आपका गया है सज,
तो मैं चाहता हूं सजे हुए मजमे में सरकार के दो चार नारे ना लगा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब भाई जी ढिले ना वो ऊंची बोलो, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अल्लाह के यार की आमद, मालिको मुख्तार की आमद, मालिको मुख्तार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद, हक फरीद। अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। इस्लाम, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम, इस्लाम, पाकिस्तान, पाकिस्तान। औलिया का है फैजान, औलिया का है फैजान। पाक फौज तुसी सारे। बहुत खूबसूरत सना खान, बहुत अच्छा आगे प्रोग्राम है। मेरे साथ कारी मोहम्मद आसिफ साहब 4-5 शेर वो पढ़ते हैं, वो सब्र करके सुन लें और उसके बाद फिर अगला प्रोग्राम जैसे होगा। मैंने घड़ी को बार बार इसलिए देखा है, जितना मुझे टाइम मिला था उस टाइम में अभी मेरे 2 मिनट रहते हैं, तो मैं अपने 2 मिनटों में इनको पढ़ा रहा हूं। वैसे मैं इससे ज्यादा ही पढ़ाता तो मुझे तो बुजुर्गों ने नहीं रोकना था। भाई ये तो करोना है, असं इतने लभ गया, नहीं तो मिलाद वाले मौके 15 साल हो गए ना, असं तो कदे इतने लभे ही नहीं। यही वजह है कि मैं तू फारिग होकर जे चनियोट पहुंचना है। इन्हों की मेहरबानी, मेरी इन्होंने तबीयत लग गई है, बड़े मुहब्बत वाले बंदे ने। तबीयत ना लगे तो मैं जाता ही नहीं, तबीयत लग गई है फिर जदों दावत देने में आ जाना। जलसियां जलसियां की कमी कोई नहीं, नबी पाक दे नौकर हाँ, तुसी भी नबी पाक दे नौकर हो। ए हुण पूरा अगो जिहड़ा जलसा सुनना जे ना, इंज करके नहीं सुनना, जश्न मना के सुनना है। ए रात नबी दे नामे लगे मालिक दी निगाह हो जाए। सिर्फ यही आखना, मदीने दे ताजदारा बैठे हैं, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का स्वाद है। अल्लाह सलामत रखे।